कल देश ने प्रकाश का पर्व मनाया। दिवाली के इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जांबाजों के बीच पहुंचे जो सरहद पर हमारी सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमाएं और उनके अंदाज में जवानों का जोश हाई था। हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैंक पर सवार हुए, सैनिकों के बीच पहुंचे, जवानों को मिठाई खिलाई, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि भी दी। भारत माता की। अब की दिवाली भारत के अभिमान वाली। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। अब की दिवाली सैनिकों के सम्मान वाली। अब की दिवाली जाबाजों की शान वाली। अब की दिवाली सरहद वाली। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। अब की दिवाली तोप, टैंक और वीरता वाली। भारत माता की। भारत माता की। इन तस्वीरों में प्रकाश के पर्व की पवित्रता के साथ पाकिस्तान पर प्रहार करने वाली सोच दिखती है। देश के मुखिया की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि देश के प्रहरियों के प्रति उनका प्रेम कितना अथाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर में फौजियों के साथ थे। टैंक पर चढ़कर नरेंद्र मोदी ने फौजियों को पुकारा तो एक एक सैनिक की भुजाएं फड़क उठी। तस्वीरों में नए भारत का जोश और जज्बा दिखने लगा। भारत माता की। भारत माता की। आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जांबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। पीएम मोदी टैंक पर सवार हुए। टैंक ने कुछ दूरी तय की। टैंक पर सवार मोदी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का अटल इरादा दिख रहा था। अपने बीच पीएम को पाकर जैसलमेर में जवानों का जोश हाई हो गया। रह रहकर भारत माता की जय के नारे लगते रहे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। पहले शौर्य के प्रतीक लोंगेवाला चौकी पर भारत माता के जयकारे गूंजे और फिर जैसलमेर एयरबेस पर भी इन्हीं नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में शहीदों के स्मारक पर फूल भी चढ़ाए, उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो हर साल ही फौजियों के बीच दिवाली मनाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो जवानों के लिए देश की तरफ से मिठाइयां लेकर पहुंचे थे। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई तो जवान भी खिल उठे। त्योहार का दिन है तो थोड़ी सी मिठाई भी लेके आया हूं, लेकिन ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री मिठाई लेके नहीं आया है। ये मेरी ही नहीं, ये सभी देशवासियों के प्रेम और अपनेपन का स्वाद भी उसके साथ लेकर के आया हूं।
पीएम मोदी पहले लोंगेवाला चौकी गए और फिर जैसलमेर एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया। जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों की हिफाजत करके हमें खुशियां देने वाले जवानों के साथ पीएम ने खुशी बांटी और साथ में ये भी बता दिया कि आखिर जवानों के लिए उनके दिल में कितनी जगह है। भारत माता की। आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैंक पर सवार होना ये बताता है कि ये शक्ति के भावों से भरा हुआ भारत है। इसके सामने दुश्मन सर उठाएगा तो जिंदा दफनाया जाएगा। मनजीत नेगी, जैसलमेर, आज तक। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। ये पर्व बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, वो अच्छाई से हर हाल में हार ही जाती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर से बदमिजाज पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते नजर आए। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि पाकिस्तान ने अगर आतंकी हरकतों पर रोक नहीं लगाई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। भारतीय सेना के 3rd जनरेशन के युद्धक अर्जुन टैंक पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हुए तो यकीनन दुश्मनों के दिल हिल गए होंगे। ये यलगार भी है और प्रधानमंत्री मोदी की ललकार भी है उन दुश्मनों के लिए जो भारत की तरफ नापाक नजर उठाते हैं, खास तौर पर उस पाकिस्तान के लिए जिसने दिवाली पर सबसे बड़ी हिमाकत की है। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। पाकिस्तान ने फिर से गलती की। दिवाली के मौके पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि एलओसी पर मौत उसी के जवानों पर झपटने के लिए तैयार बैठी है। जी हां, भारतीय सैनिकों ने नापाक गोलीबारी का ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान में लाशें बिछ गई और जैसलमेर के लोंगेवाला से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को समझा दिया कि भारत की तरफ आंख भी उठाई तो वो आंख नहीं रहेगी। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। सच ये है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां, बंकर और लॉन्चिंग पैड, आयुध और तेल डिपो को तबाह कर दिया और भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 जवान मारे जाने की सूचना है, जबकि पाकिस्तान अपने ही जवानों की लाशें छिपा रहा है और कह रहा है कि उसका 1 जवान मारा गया है जबकि 12 घायल हुए हैं। लोंगेवाला से प्रधानमंत्री ने दहाड़ते हुए कहा कि आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने उरी के कमलकोट, बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था, लेकिन भारत ने इसका इतना घातक जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना कांप रही है।
भारतीय सैनिकों ने एक साथ नीलम और लेपा घाटियों में गोलीबारी शुरू की। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद के नौसेरी सेक्टर तक गोलियां बरसाईं, जिसके बाद नीलम घाटी शुरू होती है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक भारतीय सेना की अब तक की ये सबसे भयानक कार्रवाई थी। ये नीलम घाटी में अब तक की सबसे भारी गोलीबारी थी। प्रधानमंत्री मोदी आज उसी लोंगेवाला पोस्ट पर देश के वीरों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे, जहां से सन 1971 के युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। लोंगेवाला पोस्ट से पीएम मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनते हैं। मंजीत नेगी, लोंगेवाला, जैसलमेर, आज तक। जैसलमेर में जिस लोंगेवाला पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली मनाने पहुंचे थे, वहां जाने की भी बहुत बड़ी वजह है। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन कुछ ऐसा था कि दुनिया भर ने इसकी चर्चा की। हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाए। कल छोटी दिवाली थी तो बॉर्डर पर पाकिस्तान के बंकर और पोस्ट सुलगा दिए गए। सेना ने खूब धमाका किया, मानो दिवाली मना रहे हों। आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना के हथियार डिपो को धमाके में उड़ा दिया गया। ऐसी जोरदार आतिशबाजी हुई कि इसकी गूंज आतंक के आकाओं को इस्लामाबाद तक जरूर सुनाई पड़ी होगी। आज दिवाली है। पीएम ने आतंक की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी है, सुधर जाओ, नहीं तो इस बार घर में घुसकर जवाब देंगे। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारतीय सेना अब सिर्फ हमले का मुंहतोड़ जवाब ही नहीं देती, बल्कि अब आतंकियों का मौत तक पीछा करती है। आतंकी धोखे से नुकसान पहुंचाकर बच नहीं सकते। पाकिस्तान के कब्जे वाला कोई इलाका अब उनके लिए सेफ जोन नहीं रहा। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर के पास लोंगेवाला पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे। चेतावनी पाकिस्तान और उसके बॉस चीन दोनों के लिए थी। पीएम ने बिना नाम लिए दोनों को बता दिया, अब भारत को आजमाने की कोशिश भारी पड़ेगी। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। पाकिस्तान इस साल अब तक 4000 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। हर बार उसे सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। वहीं चीन मई के महीने से ही एलएसी पर हमारी जमीन हड़पने की नीयत के साथ
जमा हुआ है। उत्तरी लद्दाख के देपसंग से पैंगोंग सो झील तक चीन की बदनीयती साफ देखी गई, लेकिन सेना सतर्क है। सरकार ने मन बना लिया है, चीन की कोई चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी। पीएम ने आज फिर चीन के विस्तारवादी नीति पर कठोर प्रहार किया। विस्तारवाद को एक मानसिक परेशानी और 18वीं सदी की सोच बताकर आईना दिखाया। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों को संदेश साफ है, भारत को चुनौती देने की कोशिश भारी पड़ेगी, क्योंकि शांति का पैरोकार हिंदुस्तान जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर मार भी सकता है। दूसरे की जमीन हड़पने वाले के राजनीतिक नक्शे को बदल भी सकता है। भारत माता की। प्रधानमंत्री ने सबल, समर्थ, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। जवानों के बीच पीएम का संदेश साफ था, जिस राष्ट्र के पास ताकत है वहां शांति और समृद्धि की गारंटी है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों न आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है। कश्मीर में आतंक कमजोर पड़ रहा है। पाकिस्तान के हाथ से आतंक की डोर छूटने वाली है। कश्मीर में आम लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान की बौखलाहट तो बढ़नी ही थी। दूसरी तरफ लद्दाख के दूर दराज के वो इलाके जहां अब दिल्ली एनसीआर वैसे ही गैस चैंबर में तब्दील है और ऊपर से दिवाली की शाम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मौसम में या फिर हवा को और ज्यादा खराब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने आदेश दिया था कि दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा है। एक महीने से प्रदूषण की चादर में पूरी तरह से ढका हुआ दिल्ली और एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके कल देखा कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसका असर ये हुआ कि प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो गया। और राजधानी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया है। यानी आज सुबह दिवाली के बाद अगले दिन की सुबह जब आप घरों की खिड़कियां खोलेंगे तो सबसे पहले आपको वो जहरीला धुआं ही दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में दिवाली के रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर साफ तौर पर दिल्ली की सड़कों पर देर रात के वक्त ही नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कश्मीरी गेट इलाके में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से प्रदूषण जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर चादर जो है वो छाई हुई है। हर तरफ अगर कहा जाए तो पटाखों का जो पोल्यूशन है वो पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में जो है वो छाया हुआ है, जिसके कारण दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी के अंदर जो है वो पहुंच गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नोएडा, गुरुग्राम में भी स्थिति जो है वो इसी तरीके की नजर आ रही है। सफर के मुताबिक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का जो है वो 562 जो है वो पहुंच गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पटाखों के पोल्यूशन के कारण वो भी 500 के पार पहुंच गया। यानी गंभीर श्रेणी के अंदर इस वक्त दिल्ली और एनसीआर की हवा जो है वो पहुंच गई है। वो भी तब जब लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर पटाखे जो है वो जलाए गए, जिसका कारण
अब दिल्ली की हवा पूरी तरीके से जहरीली जो है वो हो गई है और प्रदूषण की चादर से जो है पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो छाया हुआ है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। सुशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, रात भर आतिशबाजी हुई, पटाखे चले, परवाह इस बात की नहीं की गई कि दिल्ली का हाल क्या है, एनसीआर का हाल क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। इन सब चीजों की तो परवाह ही नहीं की गई। जश्न में इतना लोग डूब गए, लेकिन अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों तक। जाहिर सी बात है नवजोत, जिस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक देर रात के वक्त पहुंच गया, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था। सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बार बार यह आदेश जारी किया गया कि पटाखे जो है वो नहीं जलाए जाए, लेकिन बावजूद उसके पटाखे दिल्ली के अंदर जले और शाम 6 बजे से लेकर के रात 12-1 बजे तक इस तरीके से पटाखे जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर जलाए गए, जिसका असर जो है वो सड़कों पर सुबह के वक्त नजर आ रहा है। धुंध अगर कहा जाए तो एक चादर जो है वो यहाँ पर फिलहाल लिपटी हुई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। अमूमन दिल्ली का जो पोल्यूशन का स्तर था वो गंभीर श्रेणी के अंदर था, लेकिन अब बद से बदतर जो है वो स्थिति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कई दिनों तक इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में जो हवा का दबाव है वो काफी नीचे स्तर पर रहेगा और ऐसे में ये जो स्मोग है वो कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर के अंदर इसी तरीके से छाया रहेगा, जिसका असर जो है वो आम लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि कोरोना के जिस तरीके के मामले नवजोत दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास जो है वो मामले रोजाना जो है वो नजर आ रहे हैं। फेस्टिवल सीजन होने के नाते लोग बाजार में निकले और ऐसे में कोरोना के मामले बढ़े और ऐसे में अब पोल्यूशन के स्तर के कारण लोगों को सांस लेने जैसी परेशानी का भी सामना जो है वो इस वक्त करना पड़ेगा। ये परेशानी जो है वो अब ज्यादा बड़ी होगी और लोगों को अब खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सुशांत, देखिए सवाल अब इस पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे उठेंगे, क्योंकि सियासत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर एनजीटी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पटाखे नहीं चलेंगे, बावजूद इसके लोग नहीं माने, जलाते रहे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती, क्योंकि उस आदेश को भी अमल में लाया जाता, पालन करवाया जाता, लोगों से